अब गाइस देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट। कह रहा है कि प्रूव करो कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू है cos a प्लस cot a। और कह रहा है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी cos x स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। कह रहा है इसको यूज करना है, इसने हिंट भी दे दिया। ओके, अब मैंने सोचा कि मैं LHS को ये जो RHS में मेरे को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं सोचा कैसे करूं। मैंने सोचा कि मैं ये जो मेरा LHS है इसको किसी तरह कोसेक ए और कॉट ए बनाता हूँ किसी तरह सोच के। मैंने सोचा अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड करूँ साइन ए का डिवाइड करूँ तो कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, साइन बाय साइन कट जाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे बन सकता है, ये कॉस बाय साइन कॉट हो जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि LHS लो। सबसे पहले मैंने LHS लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। LHS ले लिया सबसे पहले। देन मैंने कहा कि डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं साइन ए से ही क्यों कर रहा हूँ, कि कॉस ए वगैरह किसी से क्यों नहीं कर रहा। मैंने दिमाग में क्या सोचा मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने कहा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए करो, तो करते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इसको डिवाइड करना है साइन ए से, एंड नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना है। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। ओके, इतना हमने कर दिया। देन अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब भी ऐसे होता है ना हमारा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय हमने ऐसे 4 लिखा होता है, ऐसे कुछ भी लिखा होता है, तो हम इस 4 को तीनों के नीचे लिख देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4। 4 तीनों के नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही हम ये साइन को लिखेंगे cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन में cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। देखो अब इससे क्या आ जाएगा हमारा, cos a बाय साइन ए क्या होता है हमारा, cot a होता है, हमें पता है। तो cos a बाय साइन ए कितना आ जाएगा, cot a माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। और 1 प्लस साइन ए क्या होता है हमारा, cosec a प्लस का cosec a अपॉन में cos a बाय साइन ए cot a होता है, cot a साइन ए से साइन ए कैंसिल तो +1 आ जाएगा। देन माइनस का 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosec a। अब देखो मैंने ये इसलिए किया था, देखो साइन ए से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि मैंने दिमाग में सोचा था, देखो cos a बाय साइन ए क्या होता है मेरा, cot a। मैंने कहा साइन ए बाय साइन ए कट जाएगा, 1 बाय साइन ए क्या होता है मेरा, cosec a। 1 बाय साइन ए cosec a है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ साइन ए से डिवाइड करके ही मेरा cosec a और cot a में कुछ सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन को cosec a और cot a में ला रहा हूँ, फिर मैंने सोचा फिर कुछ और आगे करूँगा। अगर यहाँ पे आप और किसी से डिवाइड करते साइन ए की जगह और किसी से करते तो हमारा cosec a और cot a में आंसर नहीं आता है। अभी ये जो आ रहा है, मुझे आंसर मेरा LHS जो है वो cosec a और cot a में चाहिए था, तभी तो मैं कुछ इसको काट पीट के इसको cosec a और cot a में लाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा स्टेप था इसको cosec a और cot a में लाना, वो मेरा पूरा हो गया। देन अब इस स्टेप के बाद ना गाइस एक चीज़ लर्न करने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा बस इस स्टेप के बाद। तभी मैंने एक क्वेश्चन सबसे एंड में कराया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ लर्न करने वाली है। क्या है, जैसे देखो इसके बाद तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, cot a, बस ये -1 वाला टर्म है ना, इसको पीछे लिख दूंगा, प्लस cosec a -1 अपॉन में बाकी नीचे वाला जैसे का जैसे ही लिखता हूँ, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। बस इस -1 को ये पीछे लेके लिख देना है। देन इसके बाद एक चीज़ लर्न करने वाली है, क्या, देखो हमारा ये दिया हुआ cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको मैं ये नहीं लिख सकता, इस वाले फॉर्मूला को मैं ये लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर a, cot स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, माइनस cot स्क्वायर a
इज इक्वल टू 1, ये कॉट स्क्वायर ए को इधर ले गया बस मैं, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा। तो बस मैं क्या करूँगा, इसमें यही चीज़ लर्न करने वाली है कि इस 1 की जगह ना ये 1 की वैल्यू डाल दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 की वैल्यू जो आ रही है ना, ये चीज़ यहाँ डाल दो बस, फिर हमें सॉल्व करना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बस अब इस 1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिखते हैं, पहले ऐसे का ऐसे ही कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल ही है, तो लिख दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इतना हो गया मेरा। देन जो डिवाइड में उसको ऐसे का ऐसे लिखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोसेक ए है माइनस कोसेक ए। अब देखो ये स्टेप में देखो, ये मेरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक तरह से ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को मैं ये नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, मेरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ए मान लो और इसको बी मान लो, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, बाकी ये सब ऐसे का ऐसे ही कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसकी जगह बदलेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला यूज किया बस मैंने। देन जो डिवाइड में है ऐसे का ऐसे ही लिख दो, बस अब तो सॉल्व ही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व कैसे करूँगा, मैंने देखा कि मेरा ये चीज़ इतनी चीज़ और ये इक्वल है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए। जब भी मेरा जैसे ऐसे होता है देखो 2 प्लस 2 इंटू में 5 ऐसे कुछ होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 5। देखो इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2, तो इधर क्या बचा, इस वाले टर्म में जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस इधर क्या बचा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 12। देखो वैसे भी सेम ही आंसर आ रहा था, जैसे हम इसको 5 इंटू 2 10 करते, 5 इंटू 10 10 में 2 प्लस कर देते थे तो भी 12 ही आंसर आ रहा था मेरा, तो ऐसे कॉमन लेके भी 12 भी आया। तो अच्छा होता है कि आप कॉमन लेके करो, ओके, कॉमन लेके हमारा सोल्यूशन इजी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जितना कॉमन मिले उतना ले सकते हैं, ओके। तो मैंने देखो इन दोनों स्टेप में देखा मैंने, मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मिल रहा, तो मैंने कॉमन ले लिया इसको, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा हमारा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, 1 बचा। देन माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, इधर क्या बचा मेरा, इस वाली ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ ब्रैकेट आएगी, ओके। देन ये डिवाइड वाला ऐसे कैसे नीचे भी तो लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देन अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये जो माइनस इसके साथ आ रहा है ये मल्टीप्लाई कर दो ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे का ऐसे ही लिखा, ये चीज़ नीचे के नीचे ऐसे की उतारी, उसके बाद 1 माइनस इंटू में कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ बेसिकली मैं, और माइनस इंटू में माइनस कॉट ए, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, ये माइनस का मैंने ये ब्रैकेट खोल दी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म्स के साथ, ओके। देन क्वेश्चन खत्म हो गया बस हमारा, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही। अब देखो ये पूरा का पूरा इससे कट नहीं रहा, नीचे डिनोमिनेटर से कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, ये माइनस है, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, और 1 प्लस का है 1 प्लस का है, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, सेम ही है बात ही, मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं,
1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए और प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए, एक ही बात है ये। ओके, तो मैंने काट दिया, बचा क्या मेरा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, आंसर। यही लाना था मुझे, यही आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म।